अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, आपको याद होगा एक घटना हुई थी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ था और उसमें कई लोग सलाखों के पीछे गए थे। उस कांड में यह हुआ था कि लड़कियों के साथ गलत तरीके से काम कराया जाता था। यहाँ तक की बात सामने जो आई थी कि नेताओं तक जो बालिका गृह कांड जो वहाँ की जो लड़कियाँ थी, शेल्टर होम की जो लड़कियाँ थी, उनको वहाँ पर नेताओं के पास परोसा जा रहा था। और इस मामले का जब बड़ा खुलासा हुआ तो उसमें कई आरोपी सलाखों के पीछे भी गए। और ठीक एक उसी तरह का एक मामला सीवान जिले का सामने आ रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के उजाय गांव के गौरी शंकर उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज की लड़कियों ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा किया है। लड़कियों का यह आरोप है कि कुछ गांव के लोग जबरन विद्यालय में प्रवेश कर जाते हैं और लड़कियों के साथ कुछ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। वही जो उसमें पढ़ने वाली छात्रा हैं, उनका कहना है कि जो शिक्षिका हैं वर्षा नाम की, उनके द्वारा भी कई तरह के हमला हमारे साथ गलत काम करवाया जाता है। बच्चियों का यह भी कहना है कि जब हम लोग कपड़े पहनकर जाते हैं तो वर्षा जो शिक्षक हैं उनके द्वारा दुपट्टे को हटवाया जाता है और भी न जाने बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं जो गंदी गंदी बातें होती है, जो सामने हम आपको नहीं सुना और दिखा सकते हैं। हालांकि लड़कियां अभी डरी सहमी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी सामने खुल करके नहीं बता रही हैं। कहीं ना कहीं यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियों के साथ जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड हुआ था उस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सके। ऐसे में प्रशासन को पहले से ही सचेत हो जाने की ज़रूरत है। और इस तरह के दुर्व्यवहार के बाद से वहाँ की जो वार्डन है, वार्डन अपनी तमाम लड़कियों को लेकर के, बच्चियों को लेकर के, जो गौरी शंकर उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं, उनको लेकर के समाज सेवी जीवन जादव के पास पहुंची हुई थी और वहां पर पहुंच करके सब कुछ अपनी आप बीती सुनाई, जिस पर जीवन जादव ने भी प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस पर जांच हो और सही जांच करके प्रशासन दोषियों पर उचित कार्रवाई करे। जी हां, आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो छात्राओं का आरोप है कि वहां के कुछ लोग हैं जो जबरन विद्यालय में प्रवेश कर जाते हैं और लड़कियों से न जाने ऐसी कुछ गंदी बातें करते हैं जिसे हम सुना और दिखा नहीं सकते हैं। तो इस पर प्रशासन को चाहिए कि इसकी गहनता से, यानी कि बिल्कुल एक एक करके बारीकी से जांच करे और जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे, ताकि ये जो हौसला है उनका, जो आरोपी हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनका हौसला न बढ़े। नहीं तो आने वाले समय में शायद ऐसा हो सकता है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो घटनाएं घटी थी उस घटना को कहीं ऐसा ना हो कि सीवान में दोहराई जा सके। खास करके लड़कियां सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं और उनको यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया में आने के बाद या फिर शिकायतें करने के बाद हमारे साथ किसी तरह की कोई घटना न घटित हो जाए। और इसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर समाज सेवी जीवन जादव के पास पहुंच करके अपनी आप बीती सुनाई और जो वार्डन थी वो भी अभी अपनी आप बीती सुनाई। हालांकि जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग से लेकर कुछ अधिकारियों को लिखित तौर पे वार्डन ने इसकी सूचना दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कार्रवाई कब तक होगी? क्या जो लड़कियों को परेशान करते हैं, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगा? ये सीवान की आम आवाम पूछना चाहती है और जानना चाहती है। आज हम दुपट्टा मतलब ऐसे किए थे, उस लड़की जैसा मतलब किए थे दुपट्टा ना, तो बोल रही है कि ये क्या ऑर्केस्ट्रा में आई हो। हम बोले कि नहीं मैम, मतलब जल्दीबाजी में, मतलब स्कूल का लेट हो रहा था तो दुपट्टा में पिन नहीं मार पाया, तो मतलब पूरा लड़का लड़की के सामने दुपट्टा नीचे करके और बोल रही है कि 2 रजिस्टर था, बोले कि ऊपर हाथ करो। हम बोले कि हमसे ये नहीं होगा, तो पूरा डंटा पूरा मार रही थी। कौन की है ये सब? वर्षा मैम। वर्षा क्या है वो? वर्षा मैम क्या है? टीचर है।
टीचर है। बायोलॉजी। तो आप उनसे बोली नहीं है कि इस तरह से गंदी हरकत क्यों कर रही हैं आप? तो मतलब हम लोग इतना भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि जब मारती हैं तो सब बच्चे मतलब पूरा डरते हैं लोग। अच्छा, और डर लगता बोलती है। है कि हॉस्टल में क्या क्यों जाती हो, हॉस्टल में खाना वाना नहीं मिलता है घर पे कि जाती हो खाने जाती हो, बोलती हूँ। तो आप क्या चाहती हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जो बिना मतलब क्या के मारती हैं वो बस प्लीज़ मानो मत। हाँ, वो आते हैं तो मतलब थोड़ा सा हल्ला कर देते हैं लोग, पेन मांग लेते हैं लोग दूसरी लड़की से, तो लड़कियों लोग को मारते हैं बहुत तेज। अच्छा। वो भी झूठ हाँ। मतलब कौन बाल मारते हैं? खोल कर। जितेंद्र सर, क्यों मारते हैं? इसलिए थोड़ा सा पेन मांग लेते हैं लोग, पेन नहीं रहता है, लोग थोड़ा सा हल्ला हो जाता है इसीलिए। तो तुम लोग बोलती नहीं होगी, पूछती नहीं होगी क्यों मारते हैं सर? हम बोले थे एक दिन, सर पेन मांग रहे हैं क्यों मार दिए, तो बोल रहे हैं अभी जवान लड़ाएगी तू। हाँ यही बात है। तो अभी भी आप लोगों को डर लगा रहता है? हाँ अभी भी लगा क्या रहता डर है। लगता है आपको? लगता है कि वो मारे नहीं। तो आप क्या चाहती हैं, प्रशासन से क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वो ऐसे हरकत ना करे। अपना नाम बताओ। प्रिया कुमारी। ये सब कितने दिनों से चल रहा है? ये जब हम 9th में पढ़ते आ रहे हैं जब से, उसी टाइम से चल रहा है। अभी आप लोग पढ़ाई कहाँ करती हो, किस जगह पे? अभी श्री गौरी शंकर उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज जयंत शिवान, वहीं पे हम लोग पढ़ते हैं। किस क्लास से पढ़ते हैं? 10th क्लास में। भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोग और विद्यालय के कुछ स्टाफ हैं जो संचालन नहीं होने दे रहे हैं। क्या क्यों नहीं होने दे रहे हैं, क्या कारण क्या है? सर हमसे जब से हम चला रहे हैं तब से हमसे पैसे की मांग की जाती है कि आप हमको इतना अमाउंट दीजिए, कुछ पैसा हमको भी दीजिए, आप इतना कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं। तो हमारे पास तो वैसा कुछ बचता नहीं सर, जितनी लड़कियाँ होती हैं उतना हम अपना खर्चा दिखाते हैं, तो इसी वजह से नहीं चलने दिया रहा, हम उनको नहीं देते हैं कुछ पैसे। कौन लोग हैं और आपने प्रशासन से कभी शिकायत की थी या नहीं? जी सर, पिंटू सिंह है उजाय गाँव के, प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह, जो हमारे स्कूल के शिक्षा प्रेमी भी हैं और उसमें एक सदस्य भी है हाई स्कूल में। उनके द्वारा हमको धमकाया भी गया, और एक रसोईया का भी मैटर है जिसके मतलब कार्य न करने की वजह से मैंने उसको हटाया हुआ है, रात को रहती नहीं है, जो कि कार्य हमारे कस्तूरबा में रूल है कि अगर लड़की एक भी लड़की रह रही है तो रसोईया को 24 घंटे रहना है, और मुझे भी 24 घंटे रहना है। मैं वहाँ रहती हूँ, एक रसोईया और रहती हैं, लेकिन सोना देवी जिसका नाम है वो नहीं रहती है। उसी के सिलसिले में सारा कुछ किया जा रहा है। बच्चियों को तंग किया जाता है, बच्चियों को जैसे बच्चियाँ बता रही थी कि दुपट्टा हटा के मारा जाता है, बेंच पे खड़ा करा दिया जाता है, ये क्या होता है उनके साथ? जी सर, बच्चियाँ आके हमसे बोली कि मैम हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे। मतलब क्यों नहीं रहोगी? तो उन्होंने बताया कि वर्षा मैडम है जो गृह विज्ञान की टीचर हैं, बायोलॉजी पढ़ाती हैं, और उनके द्वारा बच्चियों को क्लास में कभी सैंडल से तो कभी डंडे से, और लड़कों के बीच में इनको मतलब अभद्र शब्द का भी प्रयोग करके इनको टॉर्चर किया जाता है। और अगर दुपट्टा किसी का गलत तरीके से लगा हुआ है तो उसको उसी क्लास में बच्चों के सामने दुपट्टा खींच के उसको सीधा करती हैं। ये मामला तो प्रशासन के स्तर का है, लेकिन आप एक समाजसेवी के तहत आकर के यहाँ बात कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको मतलब वहाँ नहीं जाना चाहिए था? पहले जाना चाहिए था सर। एक बार मैंने जो पिंटू सिंह जी हैं इनके खिलाफ मैंने 1 अप्रैल 2022 को आवेदन दिया हुआ DPO सर के, लेकिन अभी तक सर कोई कार्रवाई उसमें हुई नहीं है। तो जहाँ तक यथासंभव इनको होता है, लोकल लोग हैं, हम बाहरी हैं, सिवान से हम बिलोंग करते हैं, तो ये लोग हमको दबाना चाहते हैं और वहाँ मामला ऑफिस में ही दबा दिया जाता है, ऑफिस से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। फिर जीवन यादव के पास कैसे आप आ गई? जीवन यादव से क्या समस्या है, इनसे मदद? सर हमने इनका कार्य देखा कि हर जगह ये मदद कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमारी भी छात्राएं हैं और महिलाओं को हर जगह इज्जत मिलनी चाहिए, इसीलिए हम सर के पास आए कि हमारा भी कुछ समस्या है, समस्या का निवारण मतलब हो सकता है। आपने एक बात लिखी अपने आवेदन में कि आपकी छात्राएं लगातार कम हो रही हैं, पहले कितनी बच्चियां थी और कितनी बच्चियां छात्रावास? 10th में 42 और 9th में भी न्यू एडमिशन चल रहा है, उसमें 2 हुआ है, और अभी हमारे पास 10 से 12 बच्चियां रह गई हैं। ये बच्ची कम क्यों हो रही हैं? क्या प्रताड़ना की वजह से कम हो रही हैं? जी सर, ऐसा डर है उन लोगों का? क्लासरूम में जो व्यवहार हो रहा है उसकी वजह से बच्चियां रहना नहीं चाहती हैं, कहती हैं कि जब हम यहाँ रहेंगे तो आप हमको स्कूल भेजोगे, स्कूल हम जाएंगे तो हमारे साथ ये व्यवहार होगा, इसलिए बच्चियां रहना नहीं चाहती हैं। क्या लगता है कि आपकी इस लड़ाई में साथ मिलकर आएंगे और आपको कोऑपरेट करेंगे? सर इसी उम्मीद से हम आए हैं, और आगे देखिए अब सर। अच्छा, एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप इनके जो अभिभावक हैं, इनके माता पिता हैं, उन लोगों तक ये बात पहुँचा है कि नहीं? सर मैं अपने स्तर से उनके 1-2 लड़कियों के घर जो नज़दीक में है उनके घर में गई थी, मैंने उनसे कहा तो वो लोग बोले कि मतलब अपने तरीके से हमने ऐसा अभी मत कीजिए, हमारे पास बच्चियां हैं, जिम्मेदारी हमारी है, इसको हम संभालते हैं, अगर हमसे नहीं संभलेगा तो आप आइए।
कभी आपने जिले के वरीय अधिकारियों से मिलने के लिए नहीं सोचा? जिलाधिकारी हैं या फिर शिक्षा पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, इस तरह की बात उनसे उनको जानकारी कभी आपने दिया? सर हमारे डीपीओ अवधेश कुमार जी हैं, उनसे मैंने एक लिखित आवेदन भी दिया हुआ है जिसकी प्रति मैंने सर को उपलब्ध कराई है अभी। और मौखिक रूप से जैसे एपीओ हैं हमारे रमेश कुमार जी, वो हमारे यहाँ अंबेडकर जयंती के दिन आए हुए थे। उस दिन मैंने उनको सारे बच्चियों के साथ साक्षात्कार करवाया था, सारी प्रॉब्लम लिख के भी ले गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये रवैया बंद नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहती हैं? आप जिला प्रशासन से क्या चाहती हैं? सर हम यही चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हमारे यहाँ रहें और संख्या हमारी बढ़े, घटे नहीं, और इनके साथ व्यवहार अच्छा होगा तो हमारी बच्चियाँ। छात्रावास में स्कूल भी और छात्रावास भी है कस्तूरबा गांधी, उसमें लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है चप्पलों से, और जो जेंट्स टीचर है वो भी मारते हैं अपने हाथों से। तो ये तो गैर कानूनी काम है। सरकार के खिलाफ ये जो काम हो रहा है इस पर सरकार नज़र डाले और निष्पक्ष जांच करके इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करें। इन्होंने बताया कि क्यों मारा पीटा जाता है, क्या कारण है, कौन लोग हैं मारने पीटने वाले? ये वार्डन मैडम यहीं बैठी है, इन्हीं से पूछ लिया जाए। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो ये दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आज से पहले भी ये मामला एक बार हो चुका है और हम पेपर में भी पढ़े थे और एक पेपर का कटिंग भी आया हुआ है, उसमें पढ़े थे। उस छात्रावास में जो है लड़कियों की, उसमें जेंट्स भी जाके सोया करते थे, पार्टियां मनाया करते थे, तो वो पेपर में पढ़े, हम आज ही पढ़े हैं। तो इस पे हम मैंने उस समय कार्रवाई नहीं की गई, तभी नहीं ये दोबारा परेशानी आई है। तो हम चाहेंगे कि इस पर सरकार उचित कार्रवाई करे। ये मामला तो प्रशासनिक है, लेकिन ये लोग आपसे मदद मांग रहे हैं, फिर इसमें आप इनका मदद किस तरह से करेंगे? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मदद कर रहे हैं, अपनी बातों को, इनकी बातों को हम वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और हम चाहेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई हो। कार्रवाई होगी उसके बाद भी हम वहाँ जाएंगे, छात्रावास पे भी हम स्वयं जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। और जो मेरी जीविका दीदी की टीम अभी मेरे साथ अब यहाँ मौजूद है, 100 से ऊपर की संख्या में, इस पूरी टीम को लेकर मैं वहाँ पहुँचूँ। तो अब यह देखना होगा, खास करके जिलाधिकारी जो सिवान के हैं अमित पांडे, उनसे गुजारिश है कि इस खबर को देखने के बाद से इसकी पूरी सत्यता जान लें और बारीकी से इस घटना की जांच कराएं, लड़कियों से मिले और जो वार्डन है उनसे सब कुछ जानकारी लें। और अगर इस तरह का जो आरोप लग रहे हैं, कुछ लोगों का नाम भी लड़कियों ने लिया है, अगर आरोपी अगर सही पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सलाखे को पीछे भेजने का काम करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटना सिवान में न दोहराई जा सके। लड़कियों को काफ़ी उम्मीद है सिवान के जिला प्रशासन से, समाजसेवी जीवन यादव को भी काफ़ी उम्मीद है कि सिवान के जिला प्रशासन जरूर कार्रवाई करेगी, त्वरित कार्रवाई करेगी और बिल्कुल जिन पर आरोप लग रहे हैं उन पर कार्रवाई करेगी, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। हमारे सहयोगी मोनू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। Daffodils English Medium School and Kids Zone, a play school, admission open nursery to standard 8th, CBSE curriculum, kindergarten and Montessori methods of teaching, calm, quiet and peaceful environment, 5 days a week, computer classes, music, dance and karate classes for all-round development. Special attention and just like coaching, only 20 students in classes 6th, 7th and 8th. Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile 9631724798. फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कन्फर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663